Hi guys, welcome back to our channel Drink a Study Time. Today we're going to discuss about chapter 2 of Maths NCERT book of class 3rd, Fun with Numbers. Radhika, Gauri, Vicky, Indra and Sunil were collecting imli seeds. Radhika, Gauri, Vicky, Indra और सुनील इमली सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं. राधिका, I have picked 24 seeds. राधिका कहती है मैंने 24 seeds पिक किए. गौरी, हरी, I got 47 seeds. जल्दी करो, मुझे 47 seeds मिले. Here, सुनील, here are my 38 seeds. सुनील कहता है ये रहे मेरे 38 seeds. इंदिरा, I got 54 seeds. मुझे 54 seeds मिले. विक्की, आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीड्स. मुझे लगता है मैंने 42 सीड्स कलेक्ट किए. डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. किसने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए? इंदिरा ने. इंदिरा के पास है 54. सीड्स कलेक्ट किए किसने? इंदिरा ने सबसे ज़्यादा करे हैं 54 सीड्स. सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की. सुनील को कितने सीड्स चाहिए विक्की के इक्वल आने के लिए? 4 सीड्स, क्योंकि विक्की के पास है 42 और सुनील के पास है 38. इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स शी विल हैव. राधिका के पास कितने सीड्स हैं? 24. और अगर उसे 6 और मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? तो अभी हमें ऐसे लिखना है ये 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. इट मीन्स उसके पास हो जाएंगे 30 सीड्स. 30 सीड्स है इसका आंसर. चलते हैं नेक्स्ट पर. हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीड्स. कितने बच्चों के पास 40 सीड्स से ज्यादा हैं? गौरी के पास, विकी के पास और इंदिरा के पास. इन सब के पहले हमको नाम लिखने हैं ऐसे, जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है. इंदिरा, इंदिरा, गौरी, विक्की. इसका मतलब 3 बच्चों ने करे हैं टोटल 40 से ज़्यादा सीड्स कलेक्ट. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सीधा 3 चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, बट आपको याद रहे अगर आप ऐसे लिखना है 3 चिल्ड्रन और आपको याद रहे, इसीलिए आप नीचे ब्रैकेट में सबके नेम्स लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन है वो बच्चे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. किसी और 3 सीड्स चाहिए 50 करने के लिए. तो गौरी को चाहिए गौरी, क्योंकि 47 प्लस 3 होता है 50. चलते हैं नेक्स्ट पर. सुनील हैज 2 सीड्स लेस देन 40 एंड डैश हैज 2 सीड्स मोर देन 40. सुनील के पास 38 सीड्स हैं, मतलब 40 से 2 सीड्स कम. वहीं डैश किसके पास है? 2 सीड्स 40 से ज़्यादा. वो है विकी के पास. विकी के पास. चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. डॉट गेम. गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल. ये जो सर्कल है इसमें नंबर ऑफ डॉट्स को आपको गेस करना है कि इसमें कितनी डॉट्स हैं. नाउ काउंट एंड चेक योर गेस. अब काउंट करो, पता लगाओ कि आपका गेस ठीक था. प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल्स. अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेलें ऐसे सर्कल्स बना बना के और उन्हें गेस करने को बोलें. सी हु कैन गेस बेस्ट. देखो कि कौन सबसे अच्छा गेस करता है. डियर कह रहा है कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी. क्या तुम मेरे ऊपर नंबर ऑफ डॉट्स को गिन सकते हो जितनी डॉट्स मेरे ऊपर हैं? तो डियर के पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड मी एंड ऑन मी लेडी बुक कह रही है और मुझ पर, तो मुझे लग रहा है कि लेडी बुक पर है 6. तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6. तो मेरा आंसर ठीक था. आपको इन्हें लिखना है ऐसे 7 सीड्स और 6 सीड्स.
सॉरी 7 डॉट्स और 6 डॉट्स। चलते हैं नेक्स्ट पर। धोनी सेंचुरी। वनडे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी डैश इंडिया बैटिंग फर्स्ट डैश धोनी ऑन 96 डैश धोनी 96 पर डैश ओनली 1 बॉल लेफ्ट, सिर्फ एक बॉल बची है डैश विल ही कंप्लीट ही सेंचुरी डैश क्या वो अपनी सेंचुरी को कंप्लीट कर पाएगा। एंड लुक एट दिस व्हाट अ मार्वलस सिक्स। देखो कितना अच्छा सिक्स मारा है धोनी ने। हैज ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, क्या उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। तो चलते हैं फिलअप्स पर। धोनी स्कोर्ड 96 थे उसके पास, उसने 6 मारा तो ये हो गए टोटल 102 रन्स। कितने? 102 रन्स। हाउ मैनी रन्स डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। नीचे जो ये प्लेयर्स हैं इन्हें और कितने रन्स चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए, मीन्स 100 रन्स बनाने के लिए। तो प्लेयर 1 के हैं अभी 93, तो इसे और कितने चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है 100 माइनस 93 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही करने हैं सारे। माइनस अगर आप चाहें तो सीधा भी आंसर लिख सकते हैं, बट अगर आप माइनस कर कर बताएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने इन्हें कैसे निकाला था। सारे ऐसे ही होंगे। पहले का है 93, 100 माइनस 93, उसे 7 रन और चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए। सेकंड प्लेयर के हैं 97 रन, उसे 100 माइनस 97, 3 रन और चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए। तीसरे के प्लेयर के हैं 89, 100 माइनस 89, उसे 11 रन और चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए। फोर्थ प्लेयर है 99, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। फोर्थ प्लेयर को 1 रन चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस, सी यू टुमारो। तो अभी फिलअप्स हमें करने हैं। इसमें ये काउंटिंग्स हैं, फिगर्स में लिखी हैं और वर्ड्स में लिखी हैं। हमें इन काउंटिंग को आगे बढ़ाना है। जैसे 101 के बाद आएगा 100, 2, 104 के बाद आएगा 105, 107 के बाद 106 के बाद 107, 107 के बाद 108। ONE 1 HONDRED 100 TW 2। तो अभी हमें इसको लिखना था वर्ड्स में, जैसा मैंने लिखा था वर्ड्स में, और इस साइड जो मैंने 105 और 108 लिखे थे उन्हें लिखना था फिगर्स में। चलते हैं आगे। अब 111 के बाद क्या आएगा? ऑफ कोर्स 112। तो एक कॉलम हमारा पूरा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। इसमें भी ऐसे ही है, पहले फिगर्स में है और फिर वर्ड्स में है। तो करते हैं 198 के बाद आएगा 199, 201 के बाद आएगा 202। इसमें हमें दोनों ही लिखने पड़ेंगे, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। 202 TW2 HUNDRED 100 और TW2। 203 के बाद आता है 204 और 205 के बाद आता है 206। तो ऐसे ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओह 26, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। तो ये आंट कह रही है सिर्फ 26, हमें हाफ ट्रिपल सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी कितनी होती है 100 की, 100 इंटू 3, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 300 रन बनाने के लिए, मतलब ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए। तो अब हमें सिंपल सी बात है,
300 को 206 में से करेंगे माइनस, और जो निकलेगा वो होगा हमारा आंसर। इन्हें माइनस कर कर जो डिजिट निकलेगी, तो इन्हें माइनस करके निकलेगी हमारी 94। हमें 94 वो और चाहिए वर्ड्स, फिगर्स में नंबर और चाहिए 94, मीन्स 206 से लेके 300 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हैं, उनकी टोटल है 94। टोटल नंबर कितने होंगे? 94। आपको नीचे बस 94 लिखना है, माइनस करके दिखाना है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। टॉप 10 स्कोर्स वर्ल्ड कप। तो ये प्लेयर हैं और ये है इनके स्कोर्स। प्लेयर हैं एपीजे 128 स्कोर्स, एएस 100 स्कोर, सीके 99 स्कोर, डीएम 162, केएसपी 152। दूसरी तरफ है एमडी 178, पीके 105, एसटी 141, टीपीके 112, वीवीएस 127। तो अब ये है सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। सीके ने बस अभी अपनी सेंचुरी मिस की है। हाउ मैनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। उसे और कितने रन्स चाहिए एक सेंचुरी बनाने के लिए? तो सीके की कितनी है? 99। और एक सेंचुरी कितने की होती है? 100 की। तो ये होगा 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। आप इसे ऐसे लिखें, 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। चलते हैं नेक्स्ट पर। डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। किस किस ने ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब एक से पीछे रह गया हो कोई, उन दोनों का क्या है? वो दोनों हैं एएस और सीके। क्योंकि एएस का है 100, वही सीके के है 99, दोनों में सिर्फ एक का डिफरेंस है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। हमें लिखना है एएस और सीके। चलते हैं नेक्स्ट पर। डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। किसने एकदम कंप्लीट सेंचुरी स्कोर की है? ना एक कम है ना है एक ज़्यादा, तो वो है एएस। क्योंकि एएस ने टोटल 100 सेंचुरी को स्कोर किया है, ना वो 99 है ना है वो 101। तो हमें यहाँ पर लिखना है एएस। क्या लिखना है? एएस। नेक्स्ट है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। किसने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं? वो बैट्समैन कौन है? वो है एमडी। क्योंकि एमडी ने 178 किए हैं और अब तक 178 किसी ने भी नहीं किए, तो इसका आंसर है एमडी। एमडी 178। चलते हैं नेक्स्ट पर। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। किसके पास सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है दोनों के रन्स के बीच में? वो है एपीजे और वीवीएस। क्योंकि एपीजे के हैं 128, वही वीवीएस के हैं 127। आप सोच रहे होंगे कि एएस और सीके क्यों नहीं लिखा हमने? तो एएस और सीके के ऑलमोस्ट इक्वल्स में आ चुका है, तो अब हम इन्हें लिखेंगे। डैश स्कोर्ड 2 more than 1.5 सेंचुरी। किसने 2 more रन्स करे हैं 1.5 सेंचुरी से? तो पूरी 1 सेंचुरी थी 100 और हाफ होगी 50, तो 100 प्लस 50 होता है 150। इट मीन्स 150 में +2, 152 किसके हैं? 152 है केएसपी के। किसके? केएसपी केएसपी। चलते हैं नेक्स्ट पे। काउंटिंग इन टेंस। रैबिट कहता है वाओ हाउ डिड यू डू दैट। वाओ तुमने ये कैसे किया? इजी जस्ट स्किप इन टेंस। बहुत इजी था, मैंने बस 10 स्किप किया। तो 10 स्किप करने का मतलब 10 प्लस करते जाइए, जैसे 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो अब होगा 30 + 10 कितना?
40, 50, ऐसे पूरी टेबल ही हमें लिखनी है। $90, $110, $120, $130, $140, $150, $160, $170, $180, $190, $200। नेक्स्ट, अब ये यहाँ से आया है 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। अब आप देख सकते हैं इसमें 720 दिया गया है और 780, जबकि बाकियों में 10 और 100 दे रखा था। मीन्स सब में दे रखा था वो 10, 110, 310 और लास्ट के 100, 200, 400। बट इसमें दूसरे दिए गए हैं तो हमें पूरी भरनी है ऐसे 710, 710, 720, फिर 730, 740। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस टेबल के दूसरी डिजिट्स पहले दे दी हैं लिखी हुई 750, 760, 770, 780, 790 और 800। चलते हैं नेक्स्ट पर। काउंटिंग इन 50s। अब हमें 50 प्लस करना है। पहले हम 10 प्लस कर रहे थे, अब हमें 50 प्लस करते जाना है। तो 200 प्लस 50, 250, 250 प्लस 50, 300, फिर 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 और 850। हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस? आप कितनी दूर तक ऐसे जा सकते हैं? वट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट? कौन सा है वो नंबर जो सबसे बड़ा है, आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें बस कलर करना है। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और नीचे ये जो कलर चार्ट आप देख सकते हैं, इस कलर चार्ट में कितने कलर्स दिए गए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। मीन्स 3 कलर दिए गए हैं, इन्हीं 3 कलर्स को भरना है। जैसे 140, 202 में ग्रीन, 140 कहाँ है, 202 तो मिल गया। ये देखो ऐसे इसमें बस ग्रीन कलर फिल करते जाना है और ये 140 में भी सेम ऐसे है। अब देखिए 54 और 60 में पिंक, रेड, सॉरी 54 और 60, 54 और 60। ऐसे ही 445 और 16 में येलो, 16 और 445। ऐसे ही सब में कलर्स फिल करते जाना है। अब नीचे देख सकते हैं आप 30 प्लस 70 प्लस 4, 374 में भी ग्रीन कलर करना है। ऐसे ही आगे दूसरी तरफ देख सकते हैं 600 प्लस 40 प्लस 2 मीन्स रेड करना है 642 में यहाँ। तो ये ऐसे ही है बस पूरा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जंपिंग एनिमल्स, गबरू, बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे। गबरू मीन्स डियर, ये डियर, बनी ये रैबिट और तारू ये फ्रॉग पूरे रास्ते उछलते हुए जा रहे हैं। गबरू जम्प्स ऑन एवरी 7th बॉक्स। गबरू है वो 7 प्लस कर करके कूदता है। बनी ऑन एवरी 5th बॉक्स। बनी 5 प्लस कर करके चलता है। मीन्स गबरू 7 प्लस करता है, बनी 5 प्लस करता है और तारू ऑन एवरी 4th बॉक्स, तारू 4 प्लस करता है। गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम 90। गबरू ने 90 से जंप करना शुरू किया, बन्नी ने 99 से और तारू ने 106 से। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।